Students, our next topic is scope and significance of macroeconomics. Scope means ये जो macroeconomics है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, and significance means इतनी बड़ी हम बुक पढ़ रहे हैं macroeconomics की, why we are studying that book. Scope of macroeconomics refers to the field of study of macroeconomics. It includes the following leading measures accordance with the CBSE syllabus. The first is estimation of national income and related aggregates. What is the national income? The national income called the whole income of the country. It is of course a macro concept. When we are studying about the national income and their related aggregates, जनवन सी बात है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, माइक्रो नहीं पढ़ रहे. The second is the theory of unemployment. Macroeconomics studies the theory related to employment and unemployment in the economy. Keynesian theory of employment is of notable significance in the context. उसमें हमें ये भी बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है आपके देश में, और उसको रेमेडीज कॉम्बेट करने की जो रेमेडीज है वो भी हमें बताई जाती हैं. वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही समझाया जाएगा. द थर्ड इज थियोरी ऑफ मनी. क्रिएशन ऑफ मनी कौन करता है बेटा? या तो कमर्शियल बैंक्स या आरबीआई करती है या फिर गवर्नमेंट करती है. तो जनरल सी बात है हम लोग थियोरी ऑफ मनी को कंसीडर कर सकते हैं, पर जो मनी का सप्लाई है वो कहां से हो रहा है? वो गवर्नमेंट से हो रहा है, वो मैक्रो लेवल पर हो रहा है. थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप. देखिए मैंने अभी भी आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी चीज के रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो जनरली पूरे देश के लेवल पर हो रहे हैं, हमारे लिए नहीं हो रहे सिर्फ. ठीक है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट. कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट बजट, हमारा एक चैप्टर भी है इस बुक में कि गवर्नमेंट बजट किस तरह से इंपैक्ट करता है, तो ये भी समझाया जाता है बेटा. द नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. क्या होता है एक्सचेंज रेट? Exchange rate is the rate in which we buy the foreign currency on behalf of the our currency. कि domestic currency से आप कितनी foreign currency खरीद सकते हैं किस रेट पर, that is called the exchange rate. And balance of payment means every country is doing import and export to the other countries. This is the difference between import and export. It is called the balance of payment. और जनवन सी बात है जब हम balance of payment read कर रहे हैं बच्चा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. The next topic is significance. The first is the description of the economy. Macroeconomics offers a deep description of the economy. Estimation of national income. जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो हमें पता लगता है कि इनकम कहां कहां से हमें मिल रही है, कहां कहां से गवर्नमेंट इनकम काउंट कर रही है, कौन कौन सी इकोनॉमी की एक्टिविटी चल रही है देश में. इससे हमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी पता लगता है कि जो लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं हुए तो जेन्युइन सी बात है वो क्या है? अनएम्प्लॉय है. गवर्नमेंट बजट से हमें ये पता लगता है कि इकोनॉमी को किस तरह गवर्नमेंट रेगुलेट करके चल रही है. अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में है तो गवर्नमेंट जो बजट है उससे बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है उसको, ये भी हमें पता लगता है. सेकेंड इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ, और जीडीपी के बढ़ने से हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी, देश में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में पता लगता है. द थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बेटा लास्ट में देखिए कुछ भी हो जाए हमें अपने देश को स्टेबल दिखाना है, तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी अपनाती है कि देश में स्टेबिलिटी रहे. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमें सेविंग नहीं हो रही है तो हमें लोन भी ना लेना पड़े, क्रेडिट ना लेना पड़े किसी से. द नेक्स्ट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बीओपी क्या बताता है? बीओपी स्टेटस ऑफ ए कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज आवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इंपोर्ट. बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें ये बताता है कि हमें बाहर कितना, देशों में कितना पैसा देना है या उनसे कितना लेना है. इससे हमारे हेल्दी स्टेटस का पता लगता है देश के. द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन. Actually we have ignored the environment for the growth and development, but in these days environment pollution is a great issue for all the countries, and problems of poverty we have to combat it. तो combat करने के लिए जनरल सी बात है हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना है. The sixth is policy formulation. देखिए गवर्नमेंट बहुत तरह की पॉलिसीज बनाती हैं और वो पॉलिसी सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं बनती, पूरे देश में जनरली एक जैसी पॉलिसीज बनती हैं. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना,
is an extremely useful in the formulation of policies for the growth and development of the country. So students, this is the first chapter. Watch the video and understand it and take the problems. Thank you.